हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन डिस्कवर पाकिस्तान। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सोफिया खुरम साहिबा ने। शी इज़ अ मैच मेकर। अस्सलाम वालेकुम सोफिया। वालेकुम अस्सलाम राबिया। वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। सोफिया, मैच मेकर यानी कि मैच मेकिंग आजकल जितना मुश्किल टास्क बन चुका है ना, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। ये तो हमारे पेरेंट्स ही बता सकते हैं, लेकिन जितना डिजिटल दौर हो गया उतनी मुश्किलात सामने आने लग गई हैं। क्या वजह है, लोगों को क्यों मुश्किलात आ रही हैं रिश्ते ढूंढने में? सबसे पहले तो ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, डिजिटल दौर आ गया है, उतनी ही सोशल मीडिया पे एक्सेस आपकी बढ़ गई है। आपको रोज नए से नया चेहरा, नए से नई चीजें नजर आ रही होती हैं। तो आप यूँ समझे ना कि आपके सामने एक ओपन माहौल है, एक एक्सपोजर आपका बढ़ गया हुआ है। तो आपको ये पता लग रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं और बच्चियां क्या कर रही हैं। तो उसके हिसाब से ही बच्चे और बच्चियों का अपने माइंडसेट बनते चले जा रहे हैं कि अगर हमें अपना आगे लाइफस्टाइल जो चूज करना है तो वो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या चूज करते हैं अपने लिए। तो अब पेरेंट्स के लिए मुश्किलात इसलिए हैं क्योंकि बच्चे और बच्चियों का माइंडसेट पेरेंट्स शायद पढ़ नहीं पाते कि वो चाहते क्या हैं। क्योंकि ये मेरा ख्याल है हम जो लास्ट जनरेशन है कि जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जी हम अपने रिश्ते जो है ना बच्चों के कोई खानदानी घरेलू लोगों में कर दें। उसके बाद की जो जनरेशन है वो तो शायद ये काम खुद से करना शुरू कर देगी और वो करना चाहिए भी। मेरा तो ख्याल यही है कि बच्चे। अच्छा सोफिया, ये तो माइंडसेट की बात आप कर रही हैं ना, लेकिन डिमांड्स की अगर मैं बात करूं तो आजकल डिमांड्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ गई हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लड़के वालों की तरफ से भी एक्सट्रीम डिमांड्स होती हैं और लड़की वालों की तरफ से भी। तो उसको कैसे टैकल करें? अच्छा, वो डिमांड्स तुम उसके हिसाब से कर रही हो कि जो कि मतलब लेन देन के हिसाब से डिमांड्स की बात करें कि हमें ऐसा घर चाहिए। इवन लड़के वाले कह रहे होते हैं कि भाई रेंट का घर नहीं होना चाहिए लड़की का। क्योंकि भैया आपने थोड़ी लड़की के घर आना है। मुझे जो सबसे ज्यादा पिंच करती है ना वो यही बात पिंच करती है कि अगर कोई रिश्ता मतलब मेरे पास है, मेरा अपना पर्सनल क्लाइंट है और वो लड़का जो है वो रेंटेड घर में रहता है, चाहे उसका पीछे साहिवाल में, झंग में, किसी छोटे शहर में उसका अपना घर हो, लेकिन अगर वो लाहौर में रेंटेड हाउस में है ना, तो लाहौर की जो बेसिक फैमिलीज है ना वो पसंद नहीं करती कि ऐसे रिश्ते को हम ओके करें ना। क्या पेरेंट्स को सिक्योरिटी चाहिए होती है बेटी के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि वो सिक्योरिटी से ज्यादा उन्हें भरोसा ही नहीं है अल्लाह के ऊपर ना, कि भी हो सकता है कि कल को आप घर देख के शादी कर रहे हैं तो कल को घर ना रहे। मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। हाँ, ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि घर अपना है या नहीं है। लड़का कितना कमाता है ये देखना चाहिए कि शराफत है वो लड़के में, स्पार्क कितना है, वो आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, जो बेसिक चीज़ है। हम ये सब चीज़ें छोड़ के ये देखते हैं कि इस वक्त प्रेजेंट वो जो खड़ा है ना वो किस स्टेज पे खड़ा है। अच्छा सोफिया, आपने तो हज़ारों रिश्ते कराए होंगे, तो जब लोग आपके पास आते हैं तो क्या कहते हैं आके? सबसे पहले क्या डिमांड्स रखते हैं? हाँ, वो तो बड़ा ही मज़ा आता है। क्या आता है? अच्छा जी, सबसे पहले तो वो यही बात करते हैं ना, देखो जिनको अपने इर्द गिर्द रिश्ता नहीं मिलता वही लोग हमारे पास आते हैं ना, और जिनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। मतलब सपोज अगर वो एक कनाल के घर में है ना तो उनकी डिमांड होती है कि हमें अपने से ऊपर रिश्ता चाहिए। अच्छा, वो शुरू में स्टार्ट में तो ये कह जाते हैं हमें तुम्हारी कोई डिमांड नहीं है। आप यकीन करें हम इंतहाई सादा मिजाज लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हमारी कोई डिमांड्स नहीं है। तो मैं कहती हूँ अच्छा फिर तो मेरे लिए बड़ी आसानी है ना तुम रिश्ता ढूंढने में। हाँ, बस कास्ट अराई हो, अराइयों से बाहर हमने करना नहीं है, और लड़की का कद जो है ना वो 5 फुट 5 इंच से 1 इंच भी नीचे ना हो, क्योंकि हमारा लड़का तो 5 फुट 10 इंच है। तो ये इस तरह करते करते जब लिस्ट आती है एक, तो मैं कहती हूँ एक और बता दें, एक और बता दें, फिर एंड पर मैं कहती हूँ तो अब बचा क्या है जो आप कह रही हैं हमारी डिमांड्स नहीं है। अच्छा, ये जो कास्ट की आपने बात की है, आजकल के दौर में स्टिल ये लोग डिमांड करते हैं कि हमें अपनी कास्ट में ही करनी है। मोस्ट ऑफ द क्या सोच होती है इसके पीछे, कुछ बताते हैं लोग? अच्छा, आइडियोलॉजी ये है इसके पीछे कि आपका रहन सहन, मिलना जुलना कुछ ना मैच कर जाता है, और नंबर 2 ये कि आपको पता कराना आसान हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन करना आसान हो जाता है। सपोज मेरा एक क्लास फेलो, उसकी बेटी का रिश्ता मैंने करवाया, उसकी जो बड़ी बेटी है उसका रिश्ता हुआ अराइयों में, वो कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करता है। तो जब छोटी बेटी का रिश्ता कराया तो उसका कश्मीरियों में ही रिश्ता हुआ। तो वो ये बात कहता है कि अब जो अगली बेटी का मैंने रिश्ता करना है ना वो मैंने कश्मीरियों में ही करना है, क्योंकि 2 मुख्तलिफ कास्ट में करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि हम दोनों का माइंडसेट जो फैमिली टू फैमिली है वो ज्यादा मिलता है, रादर देन ये कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, ये नहीं है कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन हमारा कल्चर कुछ सेम है, हमारे खाने पकाने के स्टाइल एक जैसे हैं आपस में। हाँ, मतलब एक यूँ समझो कि हर ट्रेडिशन सेम हो जाती है।
तो मैं किसी हद तक कोशिश करती हूँ कि जब क्लाइंट्स आते हैं ना तो सेम कास्ट में पहले देखूँ। अच्छा, ये जो रिश्ता कल्चर होता है ना सोफिया, मुझे लगता है कि इसमें लड़कियां बहुत ज़्यादा सफ़र भी करती हैं। जब लड़के वाले देखने आते हैं तो जो उनकी नज़रें होती हैं, जो मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं, चल के दिखाएं, बोल के दिखाएं, गा के दिखाएं, पका के दिखाएं, तो ये जो इतनी ज़्यादा डिमांड्स होती हैं फिर वो लड़कियाँ मुझे लगता है डिसहार्ट हो जाती हैं। हाँ, समहाउ क्या आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, रिजेक्ट बड़ा सख्त लफ्ज़ है, बहुत सख्त रिजेक्शन तो वैसे भी फेस मतलब भी करनी सपोज पड़ेगा अगर मैं तो... अपनी बेटी का भी रिश्ता ढूंढ रही हूँ और कहीं से मुझे ऐसा लफ्ज़ सुनने को मिल जाए कि लड़की पसंद नहीं आई, तो मतलब ये वर्ड वो हम रिजेक्ट का तो नहीं कहेंगे, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि पसंद नहीं आई, लेकिन एज अ मदर, एज अ मतलब ह्यूमन बीइंग मेरे दिल को हजार सोचें कर जाता है कि क्या कमी है। तो सोचो उस बच्ची के ऊपर क्या गुजरती है ना। तो ये हकीकत है कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सम टाइम ना, मतलब मैं मैचिंग कंसल्टेंट हूँ, काम भी मेरा ये है, लेकिन सम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मार्केट है जिसमें हमें एक जगह एक चीज़ पसंद नहीं आ रही तो हम दूसरी दुकान पे जा रहे हैं, दूसरी जगह नहीं पसंद आ रही तो तीसरी जगह जा रहे हैं। अच्छा, जो आपने मार्केट की बात की है, ये तो चले फिजिकल बात होगी ना, इस तरह की बहुत सारी ऐप्स जो हैं आजकल सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं जिसमें आप रिश्ते ढूंढते हैं और वो फिर कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी भी आपको मिलती है, तो उस बारे में क्या कहेंगी आप? अच्छा, उनके तो मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा, वो इसलिए कि वो तो मुझे क्योंकि उसमें पेरेंट्स ऐड नहीं है, वो लड़के और लड़कियां खुद अपना प्रोफाइल अपलोड करते हैं और उसमें कुछ जाहिर है पैसे देके आप अपना प्रोफाइल अपलोड कर रहे हैं, तो मेरे नज़र से तो वो एक आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो एक डेटिंग ऐप ही बन जानी है और कुछ भी नहीं है। तो मैं तो उसकी बहुत अगेंस्ट हूँ। ठीक है, क्योंकि हम उसमें जज नहीं कर सकते कि वो लड़का या लड़की उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आया है, उसका पीछे वो जो हमसे बात कर रहा है वो हकीकत भी है या फेक है। तो ये इसके नज़र में तो मैं... अच्छा सोफिया, एक और बात यहाँ पर मैं करना चाहूँगी कि जो रिश्ते वाली आंटियाँ होती हैं ना बेसिकली वो बहुत सारे पैसे डिमांड्स करती हैं। सबसे पहले तो कहती हैं कि भाई 20-25 हज़ार हमें रजिस्ट्रेशन फीस दे दो, फिर उसके बाद जब रिश्ता हो गया तो 1-2 लाख ले लेंगे। तो ज़रा ये भी मुझे बताएं कि ये इतने ज़्यादा पैसे किस चीज़ के लिए चाहिए होते हैं? वो जो हम सर खपाते हैं। अच्छा, क्या मतलब क्या प्रोसेस क्या होता है मुझे बताएं। चले आपके पास रिश्ता आया है, अब प्रोसेस बताएं। सपोज तुमने मुझे ना कॉल किया ठीक है कि ठीक है जी आपका, क्योंकि मैं रेफरेंस बेस्ड काम करती हूँ, मैंने किसी का रिश्ता कराया है, ठीक है, उसने तुम्हें मेरा नंबर दे दिया है कि जी राबिया ये बड़ी अच्छी मैचिंग कंसल्टेंट है, तुम इनसे रब्ता करो। ठीक है, तुमने मुझे फ़ोन किया कि जी सोफिया मुझे आपका नंबर सदफ ने दिया या फलाना जिसने भी दिया, तो मैं जो हम ना प्रपोजल देख रही हूँ अपनी बहन के लिए या अपनी कज़न के लिए, तो पहले तो मैं तुमसे बेसिक डिटेल्स ही लूँगी ना। तो बेसिक डिटेल्स लेके मैं इतना, मेरा माइंडसेट ये है कि मैं जज करूँगी कि ये मेरे लिए कराना मुश्किल है या मतलब ईजी नहीं है। तो उस हिसाब से फिर एक आप क्लाइंट का ना माइंडसेट पढ़ लेते हो कि ये आपको कहाँ तक सताएगा या तंग करेगा। तो मैंने तो खैर वैसे अपनी 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि एक तो अपर मिडिल क्लास है, एक अपर क्लास है और एक रॉयल क्लास, जो नॉर्मली इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह होते हैं उसमें। लेकिन उसमें यह आ जाता है कि फिर उसके हिसाब से फिर मैं चार्ज कर लेती हूँ जब मुझे लगता है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और उसकी इतनी कोई ख़ास डिमांड्स नहीं है, तो मैं उसके साथ उसके हिसाब से चलती हूँ। तो बेसिक चार्जेस क्या होते हैं और कितने होने चाहिए? बेसिक तो देखो 20-30 ये नॉर्मल चल रहा है कि जी प्रोसेसिंग फीस आपकी इतनी चल रही है। उसके अलावा जो बड़े पार्टीज़ हैं जो कि इंडस्ट्री लेवल पे आ जाते हैं, वो तो 50 से 1 लाख रुपए तक आपको एडवांस दे देते हैं। ठीक है। और आफ्टर डन जो है ना वो नॉर्मली आपका चल रहा है 1 लाख से स्टार्ट है और उसके बाद 3 लाख पे जाके एंड हो जाता है। और जो अब्रॉड के रिश्ते होते हैं जिससे जिनको नेशनल लड़की चाहिए, वो एक टोटल डिफरेंट केस है, वो स्पेशल केस है। बिकॉज देखो ना, लड़के शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं कि जी हम इतना एक लंबे प्रोसेस के जरिए जाएं, तो बेहतर ये है कि हमें कोई नेशनल लड़की मिल जाए पढ़ने के लिए, क्योंकि अब तो नेशनल लड़कियां भी बड़ी समझदार हो गई हैं ना, तो यहाँ से तो लड़का नहीं लेके जाएंगी। तो जो लड़का ऑलरेडी वहाँ मौजूद है अमेरिका में या यूरोप में पढ़ने के लिए गया हुआ है या PSW उसके पास है, तो वो फिर प्रेफर कर देती हैं। तो उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वो 10+ पे चली जाती है बात। आपको एक सेफ कॉर्नर मिल रहा है ना, आपको सारे प्रोसेस से हट के आपको एक आराम से आप रिश्ता करेंगे और आप अब्रॉड चले जाएंगे। अच्छा, आजकल ना एक चीज़ ये भी है कि माँ बाप बच्चों से पूछते नहीं है, खुद से रिश्ते कर देते हैं, तो बच्चे फिर कहीं ना कहीं ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं कि भाई हमारी कोई से नहीं है, हमारी विल नहीं है। इवन दो जो आजकल का दौर चल रहा है उसमें तो ना पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब आपकी रजामंदी शामिल होना कितना ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा तो रजामंदी ही शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि देखो
ये तो हमारी सुन्नत भी यही बताती है ना कि आप सबसे पहले लड़की से पूछें, जी। वो इजाज़त दे तो फिर आप रिश्ता देखें। उसके अलावा निकाह में भी इजाज़त लेता है जो वली है आपका, तो तभी आपकी बात आगे चलती है ना। तो ये मेरे ख्याल में ना सबसे पहले पेरेंट्स को ना अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। सपोज़ जैसे अभी मेरी बच्ची पढ़ रही थी और बिल्कुल फाइनल सेमेस्टर में थी, तो एक उसका प्रपोज़ल आया, तो वो मेरे हिसाब से बड़ा एक अच्छा प्रपोज़ल था। हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे छोटी फैमिली, मैंने उससे पहले अपने बेटे से बात की, बड़े बेटे से, तो उसने कहा कि आप पहले अनुज से पूछें कि इज़ शी मेंटली प्रिपेयर्ड। तो मुझे, चूँकि मेरा बेटा साइकोलॉजी पढ़ रहा है, तो मुझे उसकी बात बड़ी क्लिक की ना, तो कि वाकई मेरे लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपनी बेटी से पहले पूछूं कि इज़ शी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज। तो मैंने फिर आराम से बैठ के हमने एक कन्वर्सेशन की, तो जो भी उसके फिर मेरे साथ बात हुई, तो मैंने उस पर ये नतीजा निकाला कि पेरेंट्स को सबसे पहले, लड़का हो या लड़की हो, अपने बच्चों से बात करनी चाहिए कि हम क्या ये प्रोसेस स्टार्ट कर दें। क्योंकि सम टाइम पता है क्या राबिया, ये होता है कि कुछ लोग हमें रजिस्टर्ड कर लेते हैं और वो बच्चियां जो है ना, वो असल में अपने पेरेंट्स के प्रेशर में इतनी होती हैं कि वो कह नहीं पाती, और वो क्या होता है कि वो रिजेक्ट किए जाती हैं या लड़के रिजेक्ट किए जाते हैं प्रोफाइल्स। और फिर मैं उनसे यही बात कहती हूँ कि प्लीज़ आप पहले अपने बच्चे से पूछ लें कि अच्छा कंपैटिबल रिश्ता होने के बावजूद अगर ये इनकार कर रही हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या है। तो बेसिकली मेरा तो ये है कि पहले पूछें, फिर आप रजिस्टर्ड हो। बिल्कुल। अच्छा, बाहर के रिश्ते का भी बहुत क्रेज़ है सोफिया, लेकिन इसके ऊपर मैं अभी आती हूँ। यहाँ पर एक वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अच्छा सोफिया, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया था कि बाहर का रिश्ता, इसकी जो साइकी है ना थोड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा, एक तो लोगों को ये लगता है कि हमें धोखा मिल सकता है, बाहर का रिश्ता चाहिए भी है, लेकिन थोड़ा डर होता है कि कहीं धोखा ना हो जाए। तो उसके हवाले से क्या आप कहेंगी? हाँ, कभी आपने ऐसा रिश्ता कराया है? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है मैंने ऐसा रिश्ता तो नहीं कराया। जितने भी अब्रॉड के रिश्ते कराए वो ज़्यादातर फैमिली में ही कराती हैं, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे केसेस लेते हुए ज़रा डरती हूँ कि भाई ऐसा ना हो कल को कोई मिसहैप हो जाए तो वो उसका इल्ज़ाम मुझ पे आ जाए। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो घबराते हैं, बच्चियाँ घबराती हैं जब वो अपने इर्द गिर्द ये स्टोरीज देखती हैं कि उनकी किसी मिलने वालों में, जान पहचान के लोगों में रिश्ता हुआ और वो बच्ची जो है वो जाके कोलैप्स कर गई। सपोज मेरे पास एक बच्ची है, अमेरिकन बॉर्न है, लेकिन उसका सारा ब्रॉटअप जो है वो पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है। अब उसके लिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि जो लड़का है वो अमेरिकन नेशनल है और उनको ऐसी लड़की चाहिए जिसका पास पासपोर्ट हो या पासपोर्ट पे वीज़ास लगे हों। तो मैं जब भी उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ तो वो बच्ची घबरा जाती है। वो बच्ची कहती है मुझे पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड के साथ ये हो गया या मेरे मिलने वालों में उसके साथ ऐसा हो गया। तो ये इस तरह के केसेस तो होते हैं। ये वाला कल्चर जो डिमांड्स हैं बाहर के रिश्ते की, वैसे कम हो गई हैं आप कह रही हैं? नहीं, कम नहीं हुई, चाहते तो अभी भी सभी हैं। अब तो लड़कियां ज्यादा चाह रही हैं, क्यों? बाहर की जो हवा है वो तो चाहिए ना। हाँ, चाहिए भी, और फिर एक्सपोजर, आपको आज़ादी मिल जाती है पढ़ने की, आपका लाइफस्टाइल बदल जाता है। बिल्कुल। आप अच्छा सोफिया, बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि आप बताते कुछ हो और पीछे से निकलता कुछ है। मतलब आपने बताया कि भाई हमारे ये 4 बंगले हैं, 5 गाड़ियां हैं, इतना जेवर है हमारे पास, लेकिन जब शादी होके जाती है लड़की तो कुछ भी नहीं होता। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि लोग जो है ना घर खरीद लेते हैं अच्छी सोसाइटी में सिर्फ शादी के लिए। हाँ, और अब तुम देखो कि कोई कागजात तो नहीं निकलवा के दिखेगा ना कि ये आपका अपना है या रेंटेड है। तो अगर आपको ये ज़रूर है कि ये पता कर लेना चाहिए पेरेंट्स को कि नॉर्मली मैं भी ये सवाल करती हूँ अगर कोई मेरे पास वेलेंशिया का या DHA का आया कि आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया। ये सवाल बहुत बेसिक है, उनसे भी पूछना चाहिए और इर्द गिर्द से भी पूछना चाहिए कि उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये न्यूली अगर शिफ्ट हुए हैं और ये पीछे से कहाँ के हैं और पीछे कितना अरसा कहाँ पर रहे हैं। तो ये 2-3 बेसिक सवाल। अच्छा, एक चीज़ हम बहुत सुनते हैं कि जब आपका रिश्ता पक्का हो जाता है तो वो चेकिंग करवाते हैं कुछ बेसिकली लड़के की, या लड़की वाले भी करवाते होंगे तो लड़के वाले भी करवाते होंगे। तो इसको कैसे पता करवाते हैं कि लड़का अच्छी कंपनी में है या अच्छे इर्द गिर्द लोगों में बैठता है, कैसे पता लगाते हैं? अच्छा, शुरू में तो लोग बताते हुए ज़रा घबराते हैं। जो खरे लोग होते हैं ना, सच्चे जिनको पता है कि हमारा कुछ भी नहीं छुपा हुआ, वो तो कहते हैं ये लड़के का नाम है, ये उसकी जॉब है, ये कंपनी है, ये डेजिग्नेशन है, आप जाएं और जाके पता कर लें। वो तो इजी आपको बता देंगे। लेकिन जिनके दिल में थोड़ा सा चोर होता है या जिनके कहीं ना कहीं कोई
मामला ऐसा गड़बड़ होता है तो वो फिर थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं कि जी अभी क्या ज़रूरत है पता कराने की, या इस बात पे वो नाराज़ हो जाते हैं कि जी लड़के का पता क्यों करवाया। लेकिन मैं कहती हूँ दोनों का पता कराना चाहिए, लड़के का भी और लड़की वालों का भी। पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में इस तरह से करना ही नहीं चाहिए, माइंड नहीं करना चाहिए। माइंड नहीं करना चाहिए। देखो ना, ज़रूरी नहीं है कि लड़के फ्रॉड करें, लड़की वाले भी तो फ्रॉड करते हैं। कर सकते हैं। तुमने वो केसेस अक्सर सुने होंगे ना कि वो शादी की और 2 दिन बाद वो सारा जहेज और पैसे लेके फरार, हक मेहर की रकम लेके गायब। अच्छा, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि रिश्ते वाले आए हैं, रिश्ते देखने लड़के वाले आए हैं, स्पेशली आके बैठे हैं, अच्छा बड़ी वाली का देख रहे हैं लेकिन बड़ी वाली नहीं पसंद आ रही तो छोटी वाली पसंद आ गई। तो ये कितनी गलत बात है कि आप एक लड़की को मतलब उसके सामने आप रिजेक्ट कर रहे हो कि यार नहीं छोटी वाली का करा दें। तो ये कैसे आप मतलब कैसे मैनेज करती हैं इसको आप? अच्छा, मैं तो मना कर देती हूँ कि नहीं स्ट्रिक्टली। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है वैसे। वो इसलिए कि देखो जिसके नाम के साथ आप गए हैं ना, सम टाइम ऐसे पेरेंट्स कहते हैं, वो कहते हैं हमारे सामने छोटी बेटी को दिखा दें, यानी एक बड़ी हमें समझ में नहीं आई तो वो छोटी बेटी आई नहीं सामने, तो उनसे कहें कि हो सकता है छोटी बेटी हमें समझ में आ जाए। तो एक तो ये चीज़ मुझे बहुत ही बुरी लगती है। मैं कहती हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता, अगर आप जिसके लिए गए हैं ना तो बस उसी के लिए होगा। अच्छा, आजकल लोग ऐसे डिमांड्स करते हैं कि लड़की गोरी होनी चाहिए, बाल लंबे हों, लंबी हो, हाथ ऐसे हों। ये तो अभी तक चल रहा है। अच्छा। और मुझे लगता है क़यामत तक चलता रहेगा। क्या कहते हैं फिर बेसिकली लोग? अब इस गोरे और हाथ खूबसूरत के साथ कद लंबा शामिल हो गया। हाँ। कि हाइट पे जो आता है। लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, फिर वो ये होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि रिश्ता बहुत ही बेहतरीन है, लड़की की डिग्री बहुत अच्छी है, वो ग्रूम्ड है, तो हाइट पे आके थोड़ा बहुत लोग। अच्छा, अगर लड़के वालों की ये डिमांड्स हैं कि रंग गोरा होना चाहिए या हाइट होनी चाहिए, तो लड़की वाले भी तो डिमांड्स करते हैं ना कि भाई कारोबार हो लड़के का और ये वो चीज़ें इस तरह से। नहीं तो बराबर अब लड़की वाले मुकाबले का डिमांड करते हैं, लड़कियां कहती हैं लड़का खूबसूरत हो। हाँ भाई, लड़कियों को तो आजकल वैसे ही होता है कि भाई साथ खड़ा अच्छा तो लगे। हाँ बिल्कुल, फोटो सेशन तो अच्छा होना चाहिए। शादी बस इसीलिए तो हो रही होती है। लेकिन अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो कल्चर है, रिश्ता कल्चर, इसमें ना आपकी जो वैल्यूज होती हैं कहीं ना कहीं वो अंडरमाइन हो जाती हैं। तो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, बड़ा एक मुख्तलिफ सा एक स्ट्रक्चर होता है। आप तो बेसिकली अरेंज ही कराती होंगी। हाँ। कभी किसी ने लव मैरिज वाले ने आके कहा है कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे, आप जरा अरेंज करा दें इसको? हाँ, 1-2 बार ऐसा हुआ, लेकिन उसमें मैं इसलिए नहीं पढ़ती कि देखो ये धोखा हो जाता है ना। अब पेरेंट्स के साथ में कैसे, मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो एक बार ऐसा केस आया जरूर था, लेकिन मैंने उनसे माजरत की। मैंने कहा आप किसी दूसरे बंदे को बीच में डाल लो, कोई दोस्त को डाल लो, कोई सहेली को डाल लो, लेकिन ये कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कोई बड़ा रिश्ता करवाया किसी सेलिब्रिटी का अभी तक आपने? नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं? हाँ कर दे, इसमें क्या है, कोई बात नहीं। अभी आजकल एक शादी चल रही है हारून रफीक की बेटी की, उसका रिश्ता मैंने कराया। अच्छा, वाह जी, ये तो मतलब आप बड़े बड़े रिश्ते करवाती हैं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सही है। अच्छा सूफिया, अगर पेरेंट्स को, आज के ज़माने के जो पेरेंट्स हैं, उनको मैसेज देना चाहें कोई कि जो रिश्ते देख रहे हैं लड़कियों के या इवन लड़के वाले भी, लड़के के जब रिश्ते देख रहे होते हैं तो क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए? अच्छा, लड़के वालों के लिए तो मेरा मैसेज ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप देखें कि जब घर में जाते हैं तो उनका घर का रख रखाव कैसा है, क्योंकि उस लड़की ने आपके घर में आके आपकी अगली नस्ल तैयार करनी है। तो अगर उसका घर का रख रखाव अच्छा है, वो वैल्यूज़ वाले लोग हैं, तो आपको अगर 1-2 चीज़ें माइनस करनी पड़ती हैं तो आप उसको माइनस कर दें और आप लड़की का रिश्ता ले लें। सपोज सिर्फ इस बात पे कि लड़की ब्रिटिश कलर की है, बकाया सब कुछ अच्छा है, मतलब घर बार अच्छा है, खाते पीते लोग हैं। अभी किसी ने इसी बात पर एक रिश्ता रिजेक्ट भी किया। उन्होंने कहा सब कुछ अच्छा, लोग बेहतरीन, कदरदान, सब कुछ, बट लड़की जो है ना रंग माड़ा है। और मेरे बेटे की डिमांड है कि रंग गोरा होना चाहिए। तो यहाँ पर आके ना मेरा दिल अफसुर्दा हो जाता है कि आप सिर्फ इतनी छोटी सी बात के ऊपर एक अच्छी बच्ची को नहीं छोड़ सकते, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। और लड़कियों के लिए मेरा मतलब लड़कियों को ही कहूँगी, क्योंकि आजकल पेरेंट्स कम रिश्ता देखते हैं। पहले जब तक लड़की अप्रूव नहीं करती तो तब तक वो हमारे पास ओके का साइन नहीं आता। तो लड़कियों के लिए मेरा मशवरा ये है कि कोई 27-28 साल का लड़का इतना वेल ऑफ नहीं हो सकता कि उसके पास अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, और वो बहुत ही स्टेबल होकर। लगता है। हाँ, इवन हमारे माँ बाप को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लगा था। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो ये चीजें ना देखें, वो ये देखें कि लड़के की मेंटल कंपैटिबिलिटी आपके साथ है कि नहीं है, इखलाक कैसा है, इज्जत देने वाला है, वो आपकी कदर करेगा कि नहीं करेगा। एक रिश्ता मैंने कुछ टाइम पहले कराया, एक बच्ची थी वो LSE से अभी पढ़ के फारिग हुई थी। तो जब वो, मैं ना बच्चों
बच्चों से बात ज़रूर करती हूँ ना, जब या लड़का या लड़की को मिलने जाऊँ तो मैं कहती हूँ एक बार मेरी 1 मिनट की मीटिंग करा देना। तो वो बच्ची जब मेरे सामने आई ना, तो बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत प्यारी। तो कहती है कि मैंने उससे कहा तुम क्या प्रेफर करोगी ना, मतलब व्हाट डू यू वांट टू सी इन योर हस्बैंड ना। तो उसने कहा कि मैं ना चाहती हूँ कि वो रिस्पेक्ट करने वाला हो जी, फीमेल की रिस्पेक्ट करे। मैंने कहा एनीथिंग एल्स, उसने कहा कि नॉट एट ऑल। उसका जब मैंने रिश्ता कराया तो वो थोड़ा सा हाँ करने में रिलेक्टेंट थी ना। अच्छा। कि अब उसकी मदर मुझे बताने लगी कि ये जो है ना सब कुछ ओके है, मीटिंग हो रही है, लेकिन जो है ना ये इसका थोड़ा सा मसला आ रहा है, ये कुछ घबरा रही है। मैंने कहा किस बात पे घबरा रही है? कह रही है कि हमारे घर में सब 6-6 फुट के हैं और जो है ना लड़का जो है वो 5'8" है। अच्छा। तो अब ऐसा ना हो कि मेरा जो बड़ा दामाद है वो भी 6 फुट का है, तो उसके साथ लग के मेरा हस्बैंड जो है ना वो हाइट उसकी कम लगे कि मेरा अपना भाई 6 फुट का है। तो मैंने उस बच्ची को कहा, मैंने कहा मेरी बात करा दें। तो उसने कहा चलो बात कर लो अलिशबा से। तो मैंने जब उससे बात की तो मैंने कहा तुमने मुझसे क्या कहा था? तो उसने कहा कि मैंने कहा था रिस्पेक्ट करने वाला। तो मैंने कहा क्या हमजा रिस्पेक्ट करता है? हाँ जी। कहने की सो मच। तो मैंने कहा बस कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करे फिर। हाँ। और वो रिश्ता हुआ और वो माशाल्लाह बहुत खुश है अपने घर। तो मेरा ख्याल है कि लड़कियों को ये चीज़, और रिश्ते कॉम्प्रोमाइज से ही चलते हैं, कहीं ना कहीं आपको नीचे हो जाना चाहिए, और अगर इसमें आपकी बेहतरी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस हैं, ये थोड़ी है कि खुदा ना खास्ता किसी की टांग टूटी हुई है तो हम कह रहे हैं कि आप रिश्ता कर लें, या किसी का, हाँ जायज़ बात है ये। लेकिन एक छोटी छोटी 1-1 इंच के ऊपर लोग हमारे साथ बहस कर रहे होते हैं, 1-1 इंच। वेल सोफिया, इट्स टाइम टू रैप अप। लेकिन जो आज हमने बातें की हैं ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, एंड आई होप कि जो पेरेंट्स स्पेशली देख रहे हैं, एक तो लड़की की रजामंदी बहुत ज़रूरी है, इवन लड़के की आपस में रजामंदी होना बहुत ज़रूरी होती है। और बाकी जो डिफरेंट कल्चर्स हैं रिश्ते के हवाले से, रंगत और कारोबारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, लेकिन जो पुरानी सोच है उसको ख़त्म कर देना चाहिए अब। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, किसी हद तक। बिल्कुल। वेल थैंक यू सो मच सोफिया फॉर कमिंग हेयर, और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और आप सबसे मुलाकात होती है डिस्कवर पाकिस्तान के नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए बाय बाय।